जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हमारा टाइम एंड वर्क का लास्ट क्लास है। आज हमारा टाइम एंड वर्क का कौन सा क्लास है? लास्ट क्लास है, जिसमें मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हर हर एग्ज़ाम में, ऑल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भर भर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। और उनसे पहले आपको बता दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। तो बढ़ते हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको इनसे पहले भी MDH का कॉन्सेप्ट आपको करवा दिए थे। ठीक है, अब इसी पर एक और टाइप बनता है, जो कि आपको कराना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। समझिए पहले, एम नाम का व्यक्ति डी दिन में काम करता है और एच यानी कि कित मतलब कि घंटों तक काम करता है। एम नाम का व्यक्ति है, डी दिन तक काम करके एच घंटे में वो काम पूरा करता है। ठीक है, और उनका जो एफिशिएंसी है वो 1 है, और काम करता है W यानी कि वर्क कर रहा है। ठीक है, एम नाम का व्यक्ति किसी काम को डी दिन में पूरा करता है, एच घंटे तक वो काम क्या करता है, कंप्लीट करता है। कितना काम? W काम। ठीक है, और वहीं पर M2 नाम का कोई व्यक्ति है, D2 दिन तक काम करता है, H2 आवर तक, और उनका भी एफिशिएंसी क्या है? 1 है, E2 है, और वो कितने दिन तक काम करता है? W2 दिन तक। ठीक है, अगर हम ये वाला जो W1 है, हमारा वर्क 1 है, अगर इसको हम नीचे ला दें, और ये जो हमारा है M2, D2, H2 और E2, अगर इसको हम ऊपर भेज दें, तो ये क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा M1, D1, H1 और E1 बटे W1 इक्वल टू बराबर हो जाएगा कितना? ध्यान से समझिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा, और सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से समझिए, ये M1, D1, H1, E1 बट्टे W1। अब यहाँ से इसको अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये M2, D2, H2, उसके बाद E2 बट्टे W2। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला के आधार पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को समझेंगे। और फॉर्मूला सीखना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन उसको क्वेश्चन में बैठाना, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? 4 बुनकर, यानी कि 4 बुनकर हैं, 4 चटाई 4 दिन में बुन सकते हैं। ठीक है, और इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जा सकती है? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। बुनकर को हम क्या मान लेते हैं? ये जो हमारा बुनकर है, बुनकर को हम मेन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? मेन। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, कितना बुनकर है? 4 बुनकर। एम के स्थान पर क्या रख देते हैं? 4, यानी 4 बुनकर है। कितना चटाई बुन रहा है? 4 चटाई बुन रहा है। ये वर्क हो गया। ये 4 चटाई जो है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्क हो गया। ठीक है, कितने दिन तक बुन रहा है? 4 दिन तक। कितने दिन तक? 4 दिन तक। ठीक है, अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं। दूसरा लाइन में क्या है? इसी गति से 8 बुनकर, कितना मेन है? 8 मेन है। कितना? 8 मेन। 8 बुनकर कितने दिन तक? 8 दिन तक इसी काम को करेगा। ठीक है, और कितना चटाई बुनेगा, यानी कि वर्क कितना करेगा? तो W2। क्या लिख देंगे? W2। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कटम कुटाई खेलते हैं। बहुत आसान को टाइप है। 4 से हमारा क्या हो जाएगा? 4 कैंसिल हो जाएगा। इस 4 से 2 बार में कटेगा,
और W2 को ऊपर लेकर जाएंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा W2 बराबर 8 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 16। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये क्वेश्चन जो है MTS 2018 में पूछा गया था, ठीक है। बहुत आसान टाइप है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला रखिए क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और अगला क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है GD में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, टाइप चेंज नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, यदि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाले बनाती है तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी। सेम क्वेश्चन है, कितने मकड़ियाँ हैं 7 मकड़ी है, ठीक है। कितने दिन तक काम कर रही है 7 दिन तक। और जाल कितने बना रही है 7 जाल बना रही है। कितने जाल बना रही है 7 जाल, ठीक है। और बोल रहा है एक मकड़ी। अब दूसरा क्वेश्चन में M2 में क्या आ जाएगा 7 मकड़ी, यानी सॉरी एक मकड़ी है ना, एक मकड़ी एक दिन में एक जाल है ना, एक जाल यानी कि वर्क कितना है 1, वर्क कितना है 1, ठीक है। और डे पूछ रहा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम डी लिख देंगे, कितने दिन में काम को पूरा करेगा D2। ये 7 से हमारा 7 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 गुना 7 करेंगे 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा D2। क्या हो जाएगा हमारा D2, यानी कि एक मकड़ी एक दिन में कितने जाला बनाएगी जाल, यानी कि एक मकड़ी एक दिन में एक मकड़ी एक जाल को जो है 7 दिन में क्या कर सकता है बना सकता है। कितने दिन लगेगा हमें 7 दिन लगेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा GD 2019 में पूछा गया था। उनसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए MTS में पूछा गया और दूसरा क्वेश्चन GD में पूछा गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि 7 औरत 7 झाड़ुओं से 7 मंजिल को 7 घंटे में साफ करे तो 3 औरत 3 झाड़ुओं से 3 मंजिल को साफ करने में कितने घंटे समय लगेगी, यानी कि उनको कितने समय लगेगी। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर डाटा कुछ अलग दे दिए हैं। एफिशिएंसी है, यानी कि मेन है, डे है, वर्क है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन को क्या करिएगा HW के तौर पर होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपका ये PGW है, HW बन जाएगा। और आपको बता दें जिन्होंने अभी तक चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और हम लेकर आ रहे हैं 90 डे यानी 90 दिन चैलेंज, 90 डे चैलेंज लाने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सके। तो टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। और ये क्वेश्चन हमारा CHSL के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन पर ये क्या है, यदि P आदमी क्या है, यदि P आदमी P दिन में प्रतिदिन P घंटे कार्य करे तो P इकाई संपन्न करे, यानी कि काम करता है, P आदमी है, P दिन तक कार्य करता है, P घंटे तक, और P इकाई संपन्न कर देता है। तो फॉर्मूला आपको बताएं, फॉर्मूला क्या है M1D1 H1 बटे W1 बराबर क्या हो जाएगा M2D2 M2D2 H2 बटे W2। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। इसी पर बेस हम क्या करने वाले क्वेश्चन, कितना आदमी है P आदमी है, P दिन तक कार्य कर रहा है, कितने घंटे P घंटे कार्य कर रहा है, और कितना कार्य संपन्न कर रहा है वर्क, P वर्क कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा बराबर। अब आगे पढ़िए, तो N आदमी, कितना आदमी है N आदमी है, कितने दिन तक कार्य कर रहा है N दिनों में N घंटे कार्य करता है, कितने घंटे N घंटे कार्य करता है, और कितना इकाई संपन्न करेगा,
यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, W2 लिख सकते हैं वर्क। चलिए अब इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए अब आगे क्या है, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, क्या कर देंगे हम, सॉल्व कर देंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। P से हमारा P क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा, W2 गुने P² बराबर N³ अब P को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बटे में आएगा, बटे में क्या हो जाएगा, W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर हमारा हो जाएगा N³ बटे P², N³ बटे P²। ये हमारा राइट आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा क्योंकि P² है लेकिन N³ नहीं है। यहाँ पर N³ है लेकिन P² होना चाहिए, ये भी नहीं है। यहाँ पर PQ ये भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका एक और मान हो जाएगा, जैसे N³ अगर बट्टे को ऊपर करेंगे तो गुना में जाएगा और P² तो होगा लेकिन नीचे भाग है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस में। तो इसको हम लिख सकते हैं N³ P-², ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। और ये क्वेश्चन CHSL 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िए मेरे बच्चों, और यह क्वेश्चन 2021 CGL 2021 में पूछा गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि 6 बर्नरों को 6 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 8 दिन का गैस का व्यय 450 रुपया आता है। कितने बर्नर है, 6 बर्नर है, कितने घंटे दिन में कितने दिन जलाते हैं, 8 दिन, 8 दिन जलाते हैं, ठीक है। और कितने घंटे जलाते हैं, 6 घंटे। और हमारा खर्चा कितना आता है, ये जो हमारा खर्चा है ये वर्क हो गया, ठीक है, 450, कितना हो गया, 450। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 625 रुपया में कितना वर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर 625 रुपया, ठीक है। 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, ठीक है। तो कितने बर्नर जलाए जाएंगे, तो बर्नर को हम मान लेते हैं क्या चीज़, X, बर्नर को X मान लिए, ठीक है। अब कितने दिन तक जलाया जा रहा है, 10 दिन तक, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, गुना कितने घंटे, 5 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर क्या करिए, कटम कुटाई खेलेंगे, समझिएगा। कटम कुटाई खेलना भी अपने आप में क्या है, बहुत ही बड़ा शानदार तरीका है, ठीक है। 5 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 125 बार में, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे तो 2 बार में ऊपर कटेगा, और 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 25 बार में कटेगा, ठीक है। 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 बचेगा, कितना यहाँ पर 20, 25 अठे 200, ठीक है। 6 से काटेंगे तो 6 3 18, 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, ठीक है। ऊपर 2 से काटेंगे तो 2 बार में। तो हमारा क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 8 आ गया। x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर, यहाँ पर समझिए, x बराबर कितना आ गया, 8। अब ये 8 जो है, ये 8 क्या है हमारा, 8 बर्नर है, 8 क्या हमारा, 8 बर्नर है। 1 मिनट, ये क्या हमारा 8 बर्नर है, जो कि 10 दिन तक 5 घंटे प्रतिदिन जलाएंगे। तो 625 रुपया में कितने बर्नर जलाएंगे, तो 8 बर्नर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 नंबर, यानी कि 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे। और वीडियो को लाइक करते जाइए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, और चैनल पर जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही जल्द जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम आने वाला है हमारा, अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 13 अगस्त से। तो उनका जो है 90 डे चैलेंज लेकर चल रहे हैं। तो 90 डे चैलेंज में ये हमारा डे आज 8 है, और इसी तरह से रेगुलर
90 दिन तक ये आपका कोर्स चलेगा और 90 दिन में आपको कंप्लीट मैथ और हमारे मानवीर सर के द्वारा जो है जीएस पढ़ाए जा रहे हैं हमारे आपके यूट्यूब चैनल रैंकर कुल एजुकेशन पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल प्री 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। और सेम टाइप है, बस यहाँ पर डाटा का खेल है तो इसीलिए इनको जो है अगला टाइप में हम डाल दिए हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और ये हमारा एक तरह से ठेकेदार वाला क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? ठेकेदार वाला, यानी कि वर्क गच लेगा, यानी कि वर्क करने का ठेका ले लेगा, ठीक है। और उसमें से कुछ आदमी को लेफ्ट कर देगा, कुछ आदमी को उसमें ऐड करेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़िए, हर एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में पढ़िए क्या है, बोल रहा है कि 60 आदमी है। कितना आदमी है? 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था, ठीक है। कितने दिन में समाप्त करना था? 62 दिन में समाप्त करना था, ठीक है। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया। उन्होंने कितने दिन तक कार्य किया? 32 दिन तक। तथा कार्य का 2/3 भाग क्या कर दिया? उन्होंने समाप्त कर लिया, ठीक है। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकताएं होगी? कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन समझना अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए कितने व्यक्ति है? 60 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 60 व्यक्ति, ठीक है। कितने दिन तक साथ में कार्य कर रहा है? 32 दिन तक साथ में क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, ठीक है। लिख दिया 32 दिन तक। और कार्य कितना यूनिट पूरा होता है? देखिए 2/3 है, यानी कि टोटल वर्क, ये हमारा TW है। टोटल वर्क हमारा कितना है? 3। टोटल वर्क 3 है, 3 में से 2 काम कर दिया, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। कितना कार्य कर लिया है? 2। तो बचा कार्य कितना? बचा कार्य हमारा कितना है? 1 यूनिट कार्य हमारा क्या हो गया? बच गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकताएं होगी? अब मैन, कितने मैन की आवश्यकता होगी? और वर्क कितना लेफ्ट रहा? टोटल वर्क था कितना? कितने दिन में कार्य कर सकता था? 62 दिन में, ठीक है। और काम कितना कर लिया? 32 कार्य कर लिया। तो वर्क कितना बच गया? 30। वर्क कितना बच गया? 30 वर्क बच गया, लेफ्ट रह गया कितना? 30 वर्क लेफ्ट रह गया, ठीक है। अब यहाँ से मैन निकाल लीजिए, कितना आदमी की आवश्यकता होगी? 30 से काटेंगे तो 30 दूनी 60, 2 से काटेंगे तो 2 कट गया, 32 गुना 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा? MU। ये M2 है, ठीक है, ये मैन 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? M2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन देख लीजिए, CGL प्री 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है और ये देखिए DSSB के एग्जाम में पूछा गया। ये किस एग्जाम में पूछा गया? DSSB। और यहाँ से आप एक बात नोटिस करिएगा, सीट जो आपको करवा रहे हैं वो एकदम टाइप वाइज है, लेवल वाइज है, और ना तो ज़्यादा मॉडरेट है ना ही ज़्यादा इजी है। आपको हर एक क्वेश्चन का बेहतरीन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो आपका CGL हो, CHSL हो, GD हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, एग्जाम का क्वेश्चन हो, या रेलवे का हो। रेलवे में भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, सिर्फ डाटा चेंज रहता है, यानी आपको जो है हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या है? एक ठेकेदार है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का क्या कर लिया? दायित्व ले लिया। बोला कि हाँ हम ये काम क्या कर सकते हैं? 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। कितने व्यक्तियों का? 110 व्यक्ति। समझिए कितने व्यक्ति का उपयोग किया? 110 व्यक्तियों का उन्होंने काम पर रख लिया, ठीक है। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है।
कितने दिन के बाद पता चला? 45 दिन के बाद पता चला कि ये जो कार्य हुआ ना 1/4 भाग ही पूरा हुआ है। 1/4 है, मतलब टोटल वर्क अगर 4 है तो 4 में से एक काम ही पूरा हुआ है, और बचा काम कितना? बच गया काम कितना? बचा काम 3 है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। कितने लोग, किसके बारे में पूछ रहा है? मैन के बारे में। तो M2 लिख सकते हैं, M2 गुना अब शेष कार्य को, यानी कि 1/4 भाग तो पूरा कर लिया, बचा कितना? एक काम कर लिया तो 3 काम बचा है। ठीक है, अब आगे पढ़िए। आगे क्या है? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कार्य था कितना? टोटल दिन, टोटल डे था हमारा 100 में से 45 दिन कार्य कर लिया तो बचा कितना हमारा? 55 दिन कार्य बचा है। कितना दिन बचा है? 55 दिन। तो ये 55 दिन काम कौन करेगा? M2 व्यक्ति करेगा। ठीक है, अब यहाँ से कटम कुटाई खेलते हैं। ठीक है, 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 11 से काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, 11 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 2 बार में। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 2 बार में। अब गुना करिए, 45 गुना 2 करेंगे, 2 गुना 45 करेंगे तो 90, और 90 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 270। 270 ये M2 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारा? M2। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चों, यही हमारा गड़बड़ी है, यानी कि यहीं पर बच्चा क्या करता है? गलती करता है। क्या गलती कर रहा है? यहाँ पर देखा M2 हमारा कितना आ गया? M2 हमारा 270 आ गया। ऑप्शन में देखा, तुरंत क्या करेगा? टिक कर देगा। लेकिन ये हमारा क्या है? ये हमारा गलत है, ये हमारा 270 गलत है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में ध्यान से समझिए। बोले और कितने लोगों को काम पर लगाया जाए। टोटल व्यक्ति था कितना? 110। अभी काम के लिए कितना चाहिए? 270। 270 में से 110 आदमी हमारे पास क्या था? पहले से मौजूद था, तो उसमें से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। अब कितना आ गया? 160। यानी कि अब जो है काम पर अब 160 आदमी को क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। काम पर 160 आदमी को रखना पड़ेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन को आप जो है लाइन बाय लाइन, एक लाइन पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, एक लाइन पढ़िए, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, तब जाकर अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। और ये क्वेश्चन देखिए DSSB का है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न है, और ये SSC सिलेक्शन पोस्ट 11 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ध्यान से समझिए क्या है। एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का क्या लेता है? ठेका लेता है। कितने दिन में? 40 दिन में। ठीक है, और 25 आदमी काम पर लगता है। कितने आदमी काम पर लग रहे हैं? 25 आदमी काम पर लग रहे हैं। ठीक है, और 24 दिन के बाद उसे पता चलता है, 24 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 24 दिन के बाद पता चलता है कि सड़क जो है 1/3 ही बना है। 1/3 का अर्थ, या अगर हमारा टोटल वर्क है तो 3 काम में से एक काम ही हमारा क्या हुआ है? बना है। तो बचा काम कितना? बच गया काम हमारा 2 यूनिट काम हमारा बच गया। ठीक है, अब आगे पढ़िए। बोले तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाएं? कितने आदमी, यानी कि M2 आदमी काम पर लगाएगा। M2 आदमी काम पर लगाएगा, 1 मिनट, M2 आदमी काम पर लगाएगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाना चाहिए। यानी कि 40 दिन में काम करने का ठेका ले लिया था, लेकिन बोल रहा है कि नियत काम से, जो नियत 40 दिन था उनसे 4 दिन पहले क्या होना चाहिए? काम कंप्लीट होना चाहिए। तो अब काम होना कितने दिन में चाहिए? 36 दिन में। कितने दिन में? 36 दिन में। ठीक है, 36 दिन में काम होना चाहिए। और काम शेष बचा कितना? 24 दिन काम हो चुका है, 24 दिन काम हो चुका है, तो बचा कितना? 12 दिन। कितना काम बचा है? 12 दिन काम बचा है। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 12 से।
ठीक है। लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो लैंग्वेज आपको समझना ही बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, कटम कुटाई खेलिए। 12 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 दूनी 24, 25 दूनी 50 और 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, m2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 100 मैन। m2 यानी कि मैन जो है 100 और आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है, जब तब ठेकेदार जो है कितने और आदमी को काम पर लगाएगा। पहले से था कितना, 25, माइनस क्या कर देंगे, 25 जो आदमी था पहले था, इसको घटा देंगे, तो अब जो है 75 आदमी, 75 आदमी को और काम पर रखना पड़ेगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बच्चा एग्जाम में क्या करता है, जल्दबाजी के चक्कर में वो 100 टिक कर देता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 11 का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक ठेकेदार ने एक परियोजना 90 दिनों में पूरा करने का क्या लिया, ठेका ले लिया। 60 आदमी काम पर लगाए गए। कितने आदमी काम पर लगाए गए, 60 आदमी को काम पर लगा दिया। और 60 दिन के बाद उसने देखा, कितने दिन के बाद देखा, 60 दिन के बाद उसने देखा कि 3/4 कार्य ही पूरा हुआ है। यानी कि टोटल वर्क अगर 4 है तो 4 में से 3 काम ही क्या हुआ है, पूरा हुआ है। तो बचा काम कितना, बच गया काम हमारा 1 यूनिट, ठीक है। वह कितने आदमियों को काम से हटाए, कितने आदमियों को काम से हटाएगा। तो यहाँ पर m2 लिख देंगे, m2 आदमी को क्या करेगा, काम से हटाएगा, ताकि परियोजना ठीक नियत समय पर पूरी हो जाए। यानी कि एक आदमी, एक ठेकेदार है, वो 90 दिन में काम करने का दावा किया और 60 आदमी को काम पर रख लिया। जब काम 3/4 भाग पूरा हो गया तो उनको लगा कि काम बहुत जल्द ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ आदमी को मजदूरी से काम से हटा दिया। तो वही पूछ रहा है कि कितने आदमी को काम से हटाया गया। तो अब बचा काम कितना है, कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 60 दिन तो हो चुका है, 90 दिन था, 90 में से 60 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 30 दिन। अब ये काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कटम कुटाई खेलेंगे। 30 से काटेंगे, 30 2 बार में कटेगा, 30 को काटेंगे 3 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो m2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, m2 बराबर आ जाएगा 20 दूनी 40। जल्दबाजी के चक्कर में लोग क्या कर देते हैं, स्टूडेंट 40 टिक कर देते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में क्या कर देते हैं, 40 टिक कर देते हैं। लेकिन हमारा राइट आंसर 40 नहीं है। अब आगे क्वेश्चन में यहाँ पर समझिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है वह कितने आदमी को जो है काम से हटाए। टोटल आदमी था कितना, 60 आदमी था। टोटल आदमी था कितना, यहाँ पर समझिए, टोटल मैन TM मान लेते, टोटल मैन था कितना, 60। अब उसमें से 40 आदमी काम कर, यानी कि 40 आदमी को क्या करेगा, माइनस करेगा, 40 आदमी को रखेगा काम पर, तो माइनस करेगा तो कितना आदमी को हटाना चाहिए उसको, ताकि नियत समय पर हो जाएगा, 20 आदमी को काम पर से हटाना है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बस आज यहीं तक रखते हैं और हमारा ये जो टाइम एंड वर्क है ये क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। टाइम एंड वर्क हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अब जो नेक्स्ट करेंगे हम पाइप सिस्टर्न। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, पाइप एंड सिस्टर्न। क्या रहेगा, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल एवं टंकी। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारा, नल एवं टंकी टॉपिक रहने वाला है। और क्वेश्चन देख लीजिए आपको कौन कौन सा करवाए थे। पहले MTS का लिए पूरा बेसिक क्वेश्चन, फिर GD का क्वेश्चन आया, ये अपने मन से बनाए हैं क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। फिर आगे है CHSL का क्वेश्चन आपको करवा दिए, CGL का क्वेश्चन करवाए 2018 का, ये 2021 का है और ये 2018 का क्वेश्चन है। आपको DSSB का भी क्वेश्चन करवा चुके हैं,
सिलेक्शन पोस्ट 11 का भी करवाए और 2022 सीजीएल लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाए हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो टाइम एंड वर्क है आज पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। और जिन्होंने अभी तक पीछे का लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, जाकर सबसे पहले क्लास 1 से स्टार्ट करिए टाइम एंड वर्क क्लास 1। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर से बता दें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है प्यारे मेरे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।